शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। और दीदी हमारे बीच में है, वजाहत दीदी, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि दीप प्रज्वलन करते हुए और साथ ही हमारे बीच में सलेहा अतिशय क्षेत्र श्रेयांगिरी से कल्याणक हेतु आमंत्रण पत्र लेकर आए हैं। आज का 105 विधि मंगल प्रेरणा से वो भी आए और दीप प्रज्वलन में श्री संजीव कुमार जी, संयम जी, इंद्रेश जी और प्रमोद कुमार जी, जो गुरुवर सरवार सागर जी महाराज जी के गृहस्थ आश्रम के पिताजी, वो भी हमारे बीच में। कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस विशेष कार्यक्रम हमारे बीच में ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल गुरु, चंदन ये गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल गुरु, चंदन। सलेहा अतिशय क्षेत्र श्रेयांसगिरी से सलेहा पंच कल्याण हेतु गुरुदेव को श्रीफल भेंट करने और आमंत्रण पत्र लेकर आए हैं। गन्नी आरी का श्री 105 विद्यश्री माता जी की मंगल प्रेरणा से, और उनके साथ में श्री प्रमोद कुमार जी जैन, जो मुनि श्री सरवार सागर जी गुरुदेव के गृहस्थ आश्रम के पिताजी हैं। हम सलेहा में विराजमान मूल नायक शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्रेयांसगिरी के बड़े बाबा की जय। जय बोलिए भारत गौरव राजस्थान परम पूज गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय संत मुनि विभंजन सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए भारत गौरव गारणी यारिका गुरु माँ 105 बिंद श्री माता जी की जय। पूज्य महाराज श्री के मंगल श्री चरणों में हम आज यहाँ पर सलेहा एक छोटा कस्बा है जहाँ से कई महाराज मुनियों ने दीक्षाएं ली हैं। गरणी यारिका बिंद श्री माता जी, सरवार सागर जी महाराज, मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज, मुनि श्री विंसोद सागर जी महाराज, कई क्षुल्लक माताएं जी भी वहाँ से निकली हैं। ऐसी धार्मिक नगरी में होने जा रहे
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि 100 से अधिक विषयों के मंगल सानिध्य में होने जा रहा है 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च, जिस पे मंगल सानिध्य प्राप्त होगा हम सभी को पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज सासंग, उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज सासंग, उपाध्याय विरंजन सागर जी महाराज सासंग, विहार सागर जी, विशद सागर जी, ऐसे कई मुनि एक साथ वहाँ पर एक बार फिर आमंत्रित हो रहे हैं और सभी का मंगल सानिध्य हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है आशीर्वाद के द्वारा। ऐसी मंगल भावना बातें हैं। महाराज श्री आप शीघ्र मतलब पंचचतुर्मास के बाद अपना मंगल विहार सलेहा नगर की ओर करें, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। और यहाँ पर धार नगर में जितने भी धार्मिक श्रद्धालु बैठे हैं सभी से मेरा निवेदन है आप सभी भी इस पंचकल्याणक महोत्सव का साक्षी बने और वहाँ पर आमंत्रित हैं सभी लोग। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। उपाध्याय परमेश जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनके चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से सत नमन वंदन करते हुए आग्रह करता हूँ कि आज अपनी अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करें। नमस्ते गुरु। सभी लोग हाथ जोड़ें, पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंतारणम, ओम नमो श्री सिद्धारणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोये सौवे साहूणम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज केस लॉन्च का कार्यक्रम था और केस लॉन्च अपने आप में ही बता रहा है जहाँ केस का लोचन कर दिया जाए वो केस लॉन्च कहलाता है। एक बाल को बनवाना होता है और एक बाल को कटवाना होता है और एक बाल को लोचना होता है। बाल बनवाना जो उसरा से बनवाते हैं, बाल कटवाना जो कैंची से कटवाते हैं और बाल लोचना जो हाथों से लोचे जाते हैं। दिगंबर मुनिराज की साधना है, दिगंबर मुनिराज की क्रिया है, दिगंबर मुनिराज के मूल गुणों में एक मूल गुण है केस लॉन्च करना। केस लॉन्च वैराग्य, अहिंसा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। केस लॉन्च वैराग्य का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है और त्याग का प्रतीक है। बालों को अपने हाथों से खींचकर त्यागना संसार से वैराग्य को दर्शाता है और यह दिखाता है कि केस लॉन्च की मुनि अब शरीर की शोभा, आकर्षण और मोह माया को छोड़ चुके हैं। ना उन्हें शरीर से मोह है, ना उन्हें किसी से राग है, ना अपने शरीर से राग है, ना अपनी सुंदरता से राग है। उन सबको छोड़ चुके हैं, इसलिए केस लॉन्च की क्रिया कर रहे हैं। केस लॉन्च सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक साधना, वैराग्य और अहिंसा का प्रतीक है, जो मुनियों के जीवन में तप और त्याग का महत्वपूर्ण भाग कहलाता है। हर मुनिराज केस लॉन्च करते ही हैं। हर मुनिराज। उत्कृष्ट केस लॉन्च 2 महीने में होता है, मध्यम केस लॉन्च 3 महीने में होता है और जघन्य केस लॉन्च 4 महीने में करना ही होता है। 4 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 महीने के अंदर अंदर केस लॉन्च करना ही होता है।
शरीर की शोभा चेहरे से होती है और चेहरे की शोभा बालों से होती है। जिसके बाल उड़ जाते ना, कितना प्रयास करता है बाल उगवाने की कि बाल आ जाए मेरे, उपचार भी करवाता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, इलाज भी करवाता है। बहुत से लोग तो नकली बाल लगवा लेते हैं, नकली विग लगवाते हैं। क्यों? सुंदर दिखना है। जब सुंदर दिखेंगे तभी तो लोग आकर्षित होंगे, तभी तो लोग पसंद करते हैं, तभी पसंद करेंगे लोग। जिसके बाल उड़ जाते हैं कुमारी अवस्था में, उन बच्चों की शादी नहीं होगी। सैलून करने का सौभाग्य नहीं मिलता हर कोई को कि हर कोई सैलून कर ले। ये उसका परम सौभाग्य, परमोदय है कि सैलून करने का सौभाग्य मिल जाए। भैया, वही व्यक्ति जो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है वही केस लॉन्च कर सकता है, केस लॉन्च वही कर सकता है। ये मुनियों की साधना है। मुनियों की साधना में जैसा बताया कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में केस लॉन्च करना अनिवार्य है, अर्थात करना ही है। आपने देखा होगा 2 महीने में छोटे छोटे बाल होते हैं, 3 महीने में थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 4 महीने में थोड़े और बड़े हो जाते हैं और चेहरे में रौनक आने लगती है। इस रौनकता को समाप्त करने के लिए मुनिराज केस लॉन्च करके उसको ममत, शरीर से ममत भाव का त्याग करते हुए केस लॉन्च करते हैं। भैया, जब बाल खींचकर भी मन नहीं कांपे तब समझो कि आत्मा दृढ़ हो चुकी है। अपनी आत्मा को दृढ़ करना है, साधना अपनी आत्मा से की जाती है। शरीर एक माध्यम है जिससे हम साधना करते हैं और वो साधना आत्मा को मजबूत करने से होती है। आत्मा की मजबूती तब होगी, ये अभ्यास है, ये पुरुषार्थ है कि सलोंज करना। वैसे तो मूल गुण है, 28 मूल गुण है मुनिराज के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है केस लॉन्च करना, जो अनिवार्य है, अनिवार्य उन्हें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो या नहीं हो। लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर केस लॉन्च तो करना है। अगर दिगंबर मुनि है तो 4 महीने से ऊपर नहीं करते हैं। ये साधना, उत्कृष्ट साधना उनकी कहलाती है, जिससे वो अपनी आत्मा को दृढ़ करते हैं, जिससे वो अपने काय क्लेश तप को तपते हैं। चाहे शरीर में कोई भी कष्ट हो रहा हो, वो समता भाव से सहन करते हैं। ऐसे मुनिराज महानुभाव, शरीर से ममत्व भाव। एक बाल खिंच जाता है जब श्रावक का, तो श्रावक सोचता है ओ, आवाज आने लगती है, क्या पता, मैं तो समझता हूँ सारी वर्णमाला याद आ जाती है जिस समय बाल खींचते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रही हो ना, खास तौर से महिलाओं की, जेंट्सों की नहीं, खास तौर से महिलाओं की अगर लड़ाई झगड़ा हो रही हो ना, तो एक केवल बाल पकड़ती हैं, वो बाल पकड़ के झंझोड़ दे दी, वो उसके दोनों के बाल झंझोड़ दे दी और चिल्लाती हैं। बाल खिंचता है, अभी टूटा नहीं है, बाल निकला नहीं है, केवल खिंचा है तो दर्द हो गया। इतने से बाल खींचने से दर्द हो गया, तो सोचो जहाँ पर पूरे बालों को खींचकर और समता भाव से मुनिराज बैठे हैं, क्या उनकी साधना होगी? अपने शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना सिखाता है केस लॉन्च। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। जो ममत्व भाव पैदा होता है उस ममत्व भाव का ही त्याग करना है, वो केस लॉन्च कहलाता है। ममत्व भाव, अपने शरीर को अच्छा दिखाना चाहते हैं वो व्यक्ति अपने बालों को बढ़ाते हैं और बड़ी बड़ी स्टाइल में बाल कटवाते हैं। अभी भैया जी बोल रहे थे, बीच के बाल जब रह गए थे ना, बोले गुरुजी, बोले ऐसे ना आजकल के बच्चे कटवाते हैं बाल, इसलिए हमें हंसी आई थी। आजकल के बच्चे वो इधर से कटवा लेते, इधर से कटवा लेते, वो बीच की बाल क्रूर सिंह जैसे खड़े कर ले। जैसे क्रूर सिंह होता ना, क्रूर सिंह के बाल खड़े हो जाते हैं, तो वैसे बाल खड़े कर लेते हैं, उसमें जेल लगा लेते हैं। कुछ लोग मूंछ को छोड़ देते हैं, कुछ लोग इतनी सी दाढ़ी छोड़ देते हैं, जैसे वो बकरों की होती है ना, जो बकरा होता है ना, बकरों की होती है, ऐसे छोड़ देते हैं अपनी चेहरे की सुंदरता को दिखाने के लिए। अपनी चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता चेहरे से होती है और चेहरे की रौनक जो है वो बालों से होती है। उन बालों को सजाते हैं, संवारते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जब घर से निकलते हैं तो अपनी पॉकेट में एक कंघी रखते हैं, अपनी पॉकेट में एक कंघी रखते हैं। महिलाएं पॉकेट तो है नहीं दे, तो पर्स में रखती हैं। उनका पर्स होता है ना, उस पर्स में उनकी कंघी जरूर होती है
कि कहीं भी जाएंगे तो जाने के पहले एक बार बालों में हाथ जरूर फेर लेंगे, बालों में हाथ जरूर फेर लेंगे। और जेंट्स जितनी बार निकलेगा, घर से निकलेगा, दुकान से निकलेगा, दर्पण में अपना चेहरा देख कर निकलेगा। और दर्पण में जब चेहरा देखेगा तो एक बार तो अपने बालों पर हाथ फेर ही देगा, बाल सेट करने के लिए। वो बाल सेट करने के लिए हाथ फेरता है। लेकिन मुनिराज उन बालों को अलग कर देते, बोले हाथ फेरने की झंझट ही खत्म। वैसे तो हाथ फेरना पड़ेगा। बोले एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले मुनिराज क्या आप कंघी करते हैं? मैंने मतलब? बोले आपके बाल बिल्कुल सेट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मैंने कहा ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ की कैसी कैसी बात सोच लेते हैं, इनकी समझ में नहीं आता, इनके सारे क्वेश्चन आते कैसे हैं दिमाग में, इनके मन में दिमाग में आते कैसे हैं? मुनिराज के पास कंघी कहाँ से होगी मुनिराज के पास? मुनिराज तो अयाचक वृत्ति के धारण करने वाले हैं, जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। यही कारण है कि अगर नाई को बुलाएंगे, बाल कटवाएंगे तो नाई के सामने झुकना पड़ेगा और नाई को पैसे देना पड़ेंगे। और पैसा देने के लिए किसी से कहना पड़ेगा भैया इसको पैसे दे दो, याचना करनी होगी। अयाचक वृत्ति के धारण है। वो मुनिराज कंघी क्या रखेंगे? उनके तो हाथ ही कंघी हैं, उनकी तो उंगलियां ही कंघी के बाल हैं। वो एक बार अपने बालों को ऐसा कर दें तो अपने आप ही बाल ठीक हो जाते हैं। उन्हें कंघी करने की क्या जरूरत है? लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, पता नहीं इतना सोचते क्यों हैं। एक सांस क्या पढ़ लिया, 2 सांस क्या पढ़ लिए, 4 सांस क्या पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। ज्ञानी समझ ले तो मैं ज्ञानी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ओ एक ज्ञानी कहता है कि मंदिर में केस लॉन्च कैसे होते हैं, मंदिर में केस लॉन्च कर सकते हैं। पता नहीं इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान के अंश मात्र है नहीं है, अपने आप को ज्ञानी कहने के लिए हम ज्ञानी। अरे भैया जब साक्षात जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के सामने, साक्षात भगवान के सामने समोसरण में गौतम स्वामी केस लॉन्च कर सकते हैं तो एक पाषाण के सामने मुनिराज केस लॉन्च क्यों नहीं कर सकते? साक्षात भगवान बैठे हैं, महावीर भगवान बैठे हैं और उनके समोसरण में जब गौतम स्वामी जाते हैं तो केस लॉन्च कर लेते हैं और दीक्षा धारण करके वहां पर बैठ जाते हैं। सोचो जब साक्षात भगवान के सामने केस लॉन्च हो सकते हैं, ये तो अचेतन जिन बिंब है, ये तो पाषाणी तो है, इनको तो भगवान की उपमा दी है। सोचो व्यक्ति को ज्ञान है नहीं है, जानता कुछ है नहीं है, अपने आप पर कहता मैं ज्ञानी। पता क्या है तुमने जीवन देखा क्या है अपना? एक शहर में रहकर, एक नगर में रहकर वहीं तक की सीमा को जाना है बस, इसके आगे कुछ नहीं देखा। जहां जन्म लिया वो नगर देखा होगा और जहां शादी करके आए वो नगर देखा होगा, बस 2 ही नगर तो देखे हैं और तो कुछ जाना नहीं। मुनिराज ने तो घाट घाट का पानी पिया है, पूरे भारत में भ्रमण किया है। जो अनेकों 20-20 साल से दीक्षित हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कि तुम्हें ज़्यादा पता होगा। इतना ज्ञान बगराते हैं लोग, इतना ज्ञान। सोचो इसलिए पहले शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, जानो, रूढ़ी रीति रिवाज में मत जाओ। रूढ़ी बात हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसा कि ऐसा भी होता है, मंदिर में भी केस लॉन्च होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करने वाले। तुमने नहीं देखा तो क्या वो चीज़ गलत होगी? ऐसी तो बहुत सी बातें हैं जो तुमने जीवन में कभी नहीं देखी, तो क्या वो गलत हैंगी? अब तुमने कभी फ्लाइट नहीं चढ़ाई, फ्लाइट नहीं चलाई, रॉकेट नहीं चलाया, तो क्या रॉकेट आकाश में उड़ नहीं सकता? क्या फ्लाइट आकाश में उड़ नहीं सकती? बोले हमने तो चलाई नहीं, कैसे उड़ जाती है? जब हम चलाएं तभी तो पता चलेगा। जब तुम दीक्षा लोगे तो तुम भी केस लॉन्च करना, तो तुम्हें ही पता चल जाए कि मंदिर में कैसे केस लॉन्च होते हैं, जानकारी मिल जाएगी। इसलिए पहले अनुभव में लाओ, अनुभव में लाओ, रूढ़िवाद में मत जाओ, अज्ञानता में मत जाओ। अज्ञानता में अगर तुमने कुछ बोल दिया तो ना जाने कितने कर्मों का बंध बांध लिया। मुनिराज तो अपनी आंख बंद करेंगे, अपने हाथ पर हाथ रखेंगे और क्षण मात्र के लिए ध्यान करेंगे और उनके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और यदि आपने उनके बारे में कुछ बोला तो जो कर्म का बंध होगा
वो निधत्ती निकाचित कर्म का बंध होगा, और ऐसा कर्म का बंध होगा कि उसका फल भोगना ही पड़ेगा, काट नहीं पाओगे, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे कर्मों का बंध क्यों करो, और वो भी कैसे? अज्ञान अवस्था में, जानते कुछ है नहीं है, अज्ञान अवस्था में। बोलते बहुत हैं आदमी, पता नहीं कितना भूलने की आदत है। समता भाव से सहन देखो, क्या अद्भुत नज़ारा आपको देखने मिल रहा है। जो बैराग को उत्पन्न कराने वाला क्षण है, ऐसा क्षण आपको नज़र में देखने को मिल रहा है। उस थिंकिंग पर जाओ कि ऐसा बैराग हमें भी आए। केस लॉन्च करने के दो देखने वाले, दो सोच रखने वाले होते हैं। एक सोच रखने वाला कहता है, ओ भैया केस लॉन्च करना बहुत कठिन है, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो कभी दीक्षा नहीं लेंगे। एक सोच ऐसी रखता है केस लॉन्च देखकर, और दूसरा कहता धन्य है ऐसे मुनिराज जो शरीर से भी ममत्व भाव नहीं रखते हैं, अपने बालों को घास फूस के समान उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। मेरा दिन कैसा, मेरा दिन वो कब आए जब मैं भी अपने बालों को उखाड़ कर फेंकूं और मैं भी मुनिराज जैसे बन जाऊं। ऐसे भाव बनाने, देखो अभी कमला दीदी के भाव बने गए ना, जैसे इन्हें केस लॉन्च देखा तो श्रीफल लेके आ गई, बोले हमें भी केस लॉन्च करना है और हमारे भी केस लॉन्च कर दो मुनिराज, और हमें भी दीक्षा दे दो। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक पॉजिटिव सोचता है और एक नेगेटिव सोचता है। एक हमेशा थिंकिंग गलत रखता है, उसकी सोच ही गलत होती है, क्योंकि वो उस गलत सोच में ही जीता है। पॉजिटिव सोच रखने वाला तो वो कहेगा वाह पहली बार ऐसा अवसर देखने मिला, पहली बार। यहाँ पर हर साल चतुर्मास होते हैं क्या? हर साल होते हैं क्या? तो हर बार देखने थोड़ी मिलेगा। जब सालों में एक बार चतुर्मास होगा तो सालों में एक ही बार तो देखने मिलेगा। कोई नई चीज़ देखने मिल रही है, उसका लाभ उठाओ, उसका आनंद लो, मन प्रफुल्लित होकर उसमें भाग लो। और यदि आपको वो क्रिया अच्छी नहीं लग रही है, आप बिल्कुल मत आओ, उस क्रिया को देखने बिल्कुल मत आना। अगर आपके लिए अच्छी नहीं लग रही है तो, लेकिन जो दूसरे देख रहे हैं उन्हें तो देख लें दो, कम से कम उन्हें तो लाभ उठा लें दो। वो तो अच्छे आनंद पूर्वक देख रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने बैराग को बढ़ा रहे हैं, उन्हें तो बढ़ा लें दो कम से कम ज्ञान। क्यों विकल्प पैदा कर रहे हैं? अब खुद बोलने की तो हिम्मत है नहीं है, सो दूसरे से बुलवाएंगे, तुम जाके बोलो ना, तुम जाके बोलो ना। ऐसा होता है क्या? अपनी हिम्मत है तो आप खुद आके बोलो ना, समाधान कर लो। जिज्ञासा समाधान करने के लिए बैठे ना अभिव्यंजन सागर, आओ, डरते क्यों? हर जिज्ञासा का समाधान है। रूढ़िवादी में मत जियो। मेरा अक्सर कहना होता है और मैं बार बार यही कहता हूं कि रूढ़िवादी मत जियो, रूढ़िवादी मत जियो। हमारा जैन धर्म रूढ़िवादी का धर्म नहीं है, नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर है, वो है जैन धर्म, जहाँ पर आपको अच्छे से जीना सिखाया जाता है, जहाँ पर पॉजिटिव सोच रखना सिखाया जाता है। अच्छा सोचो, जो हो चुका अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसी सोच अगर तुम्हारे मन में आ जाए तो तुम हर दिन, हर पल, हर क्षण खुश रहना सीख जाओगे। खुश रहो और खुश रखो। अपने वाणी के जहर दूसरे के अंदर मत डालो, बन का उसका जहर धीरे धीरे पनप पनप कर उसकी आत्मा को खोखला कर देगा। जहर तो शरीर को खोखला करता है, लेकिन तुम्हारे वाणी का जहर आत्मा को खोखला कर देता है। इसलिए ऐसे शब्दों को डालो मत, बूंद बूंद करके जहर डालता है, मत डालो। समाज में विकृति पैदा करने वाले होते हैं ऐसे लोग, जिसको कहते हैं विघ्न संतोषी। क्या नाम है उनका? विघ्न संतोषी। कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा होगा तो धार्मिक कार्य में विघ्न पैदा करने वाले ऐसे कोई ना कोई जरूर होंगे। हर समाज में होते हैं, गारंटी मेरी, हर समाज में होते हैं। मैं तो 20वां चतुर्मास कर रहा हूं, हर समाज में मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, 2-4 लोग मिलते ही मिलते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं। उन्हें कार्यक्रम कोई भी हो, उन्हें तो विघ्न डालना। ऐसा क्यों? तो उनके लिए तो सीधा सीधा बात कहता हूँ कि भैया, जब सलिया वालों, आपके नगर में कभी हाथी आया? हाथी आया तो हाथी जब जाता है तो कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं? हाथी क्या करता है? हाथी कुत्तों के पीछे भागता है? नहीं भागता। क्या करता है?
अपनी मस्ती में मस्त रह के जाता है और कुत्तों का काम भौंकना होता है और भौंक कर वो चुप हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। ऐसे ही है भैया। बाकी समझदार आप समझदार खुद हैं, तो आप समझ जाओ कि क्या कौन क्या सही है। इसलिए कभी भी धार्मिक कार्यों में विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। धर्म के विध्वंसक हैं वो लोग। 37 नंबर गाथा अभी मैंने बताई थी आपको, रेणसार ग्रंथ में कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, जो धर्म के विघ्न डालते हैं धार्मिक क्रियाओं में, वो ऐसे श्रावक धर्म के विध्वंसक हैं, धर्म को हानि पहुंचाने वाले हैं, और उनका फल नरक गति में, उत्तरंश गति में दुखों को भोगना है। कीड़े पड़ेंगे, कीड़े मरते समय, जो धर्म कार्यों में विघ्न डालते। मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर मत बोलना कि मुनिराज को आज क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो रेणसार ग्रंथ की बात कर रहा हूं। कुंद स्वामी ने कहा है रेणसार में कि जो ऐसा करते हैं वो गूंगे, लंगड़े, लूले, तिरपटे, बहरे, ऐसी कुजातियों में, कुयोनियों में जन्म लेना पड़ता है और नीच जात में जन्म लेना पड़ता है, जहां लोगों के मल को उठाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है घर की, है जूता चप्पल साफ करनी पड़ती हैं। ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, कुंद स्वामी ने कहा है। 37, 38, 39 नंबर गाथा पढ़ लेना, उसमें लिखा है। इसलिए कभी भी धर्म कार्यों विध्वंस विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। आप सहयोग करें जितना सहयोग कर सकते हैं। अभी सलिया वाले आए हुए हैं, हमारे इंद्रेश जी आए हुए हैं अपनी टीम लेकर। आप पंचकल्याणक कराने जा रहे हैं सलिया में, ऐतिहासिक पंचकल्याणक होने जा रहा है। अभी जब मैं सलिया गया था तो सलिया में श्रेयांसगिरी गया। 2023 में मेरा जब चतुर्मास सम्मेद शिखर में होना था, तब मैं पथरिया से सलिया गया था और सलिया में श्रेयांसगिरी गया, सलिया गया, वहाँ पर 2 दिन रहने का, प्रवास करने का अवसर मिला। बहुत सुंदर प्राचीन अच्छा मंदिर के सामने एक नवीन मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सर्वार्थ सागर जी ने अपना गृहस्थ जीवन बिताया, अनुपम सागर ने अपना गृहस्थ जीवन बिताया, गढ़नी आर्यिका बिंद श्री माता जी जो हमारी बड़ी बहन है, बाकी तो ये हमारे भतीजे हैं सर्वार्थ सागर और अनुपम सागर, बिंद श्री माता जी हमारी बड़ी बहन है और जिन्होंने धर्म का परचम सब जगह फहराया है। जयपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने कराया था, जब पहली बार युग प्रतिक्रमण आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में हो रहा था, तो गढ़नी आर्यिका बिंद श्री माता जी ही थी जिन्होंने जयपुर का ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाया था, जहाँ पर लगभग 250 साधुओं को बुलाया था और 250 साधुओं को बुलाकर युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया था, ऐतिहासिक कार्यक्रम। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा तो 12 के बाद 17 में करगवा जी में हुआ, 23 में पथरिया में हुआ, लेकिन वो कहते ना फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है, पहला तो पहला ही होता है। ऐसा कार्यक्रम माता जी ने करवाया और अब पुनः उनके भाव हैं, उनके भाव हैं। जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था तब भी उनने कहा था कि विभंजन सागर जी आप ना जयपुर में दीक्षा लेना कार्यक्रम में। हम नहीं माता जी, उसके पहले हम दीक्षा लेंगे। हमने आप युग प्रतिक्रमण करा रही हो, यति सम्मेलन करा रही हो, यति सम्मेलन में छुल्लक बन के नहीं आऊँगा, यति बन के आऊँगा। और तब मैं कार्यक्रम में वहाँ पर पहुँचा था और इस बार पुनः माता जी जो पंचकल्याणक करा रही हैं सलिया में, बहुत भव्यता के साथ पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के सत्संग सानिध्य में वो पंचकल्याणक होने जा रहा है। और जितने भी हमारे संघ के जितने भी साधु आर्यिका माता जी, सबको ये सलिया की टीम आमंत्रण देने जा रही है कि सब लोग आएँ। देखिए जितना संभव हो सकता है उतने साधु सलिया में ज़रूर पहुँचेंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कार्यक्रम कोई भी हो, 2-4 लोग विघ्न संतोषी जरूर होते हैं, इसलिए आप लोग भी तैयार रहना। कोई ना कोई कमी निकालने वाले जरूर होते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, वो होना चाहिए, ऐसे कमी निकालने वाले होते हैं। उनके लिए एक काम करना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से उड़ा देना, क्योंकि 2 कान इसलिए तो मिलते हैं, एक कान से सुनो और दूसरे से उड़ाओ, इसलिए मिलते हैं। जो बिगने वाली बातें होती हैं और जो अच्छी बातें होती हैं उसको एक कान से सुनो और अपने हृदय में उतारो, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार। तो महानुभाव, धार्मिक कार्यों में कभी भी भूल कर भी
विघ्न पैदा नहीं करना, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा झेलना पड़ता है, बहुत बुरा। मुनिराज को तो उनका मंदिर ही उनका घर है, मुनिराज का तो मंदिर ही उनका घर है। ये मंदिर आप लोगों का नहीं है, आप लोग तो दर्शन करने आते हो, चले जाते हो। कौन रहता है बताओ मंदिर में? कोई रहता है? कोई नहीं रहता। आप लोगों का मंदिर नहीं है। जो रहता है उसका घर होता कि नहीं? रहते तो हम लोग हैं, जो भी त्यागी वृत्ति हैं वो मंदिर में तो रहते हैं। जब संत वन बन जाता है तो संत वन में रहने लगते हैं, वरना तो मंदिर में तो रहते हैं। मंदिर में ही भवन बना दिए थे, मंदिर में ही 2 कमरे बना देते हैं, उसी मंदिर में मुनिराज रहते हैं। मुनिराज सवेन शयन करते हैं, सोते हैं। ओ भैया, मुनिराज मंदिर में सोते हैं, तुम सो के दिखाओ। सुबह उठने की हालत नहीं बचेगी कि सुबह कहाँ हो रहा हमारे साथ, हम कहाँ पर हैं ये तक नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर हैं। जब देवी देवता आएंगे ना तो फिर कहोगे अब नहीं सोना मैं कभी मंदिर में। आप लोगों के लिए मना है, ये क्रियाएं आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ पर बालों को नहीं खींच सकते। आप श्रावक हैं, श्रावक का धर्म अलग है और साधु का धर्म अलग है। आप साधु नहीं बन सकते, साधु की क्रिया नहीं कर सकते। जब आप साधु बन जाओगे तब आप वो क्रियाएं आप मंदिर में करोगे तो आपको कोई बुराई नहीं है। मंदिर में आप नाखून नहीं काट सकते, मंदिर में आप बाल नहीं बना सकते। आप श्रावक हैं, आप श्रावक धर्म का अपना पालन करें, मुनि धर्म में बीच में मत आए। मुनि धर्म को मुनियों को पालन करने दें, और आप श्रावक हैं तो आप अपने श्रावक धर्म का पालन करें, जिससे आपका कल्याण होगा। मुनियों के धर्म के बीच में मत आए। अगर मुनिराज, मैंने बताया था एक बार, मुनिराज दीपक जलाए तो मुनिराज की क्रियाचर्या में नहीं है, और श्रावक दीपक जलाए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी क्रियाचर्या में है। मंदिर में दीपक जलना चाहिए, आरती होना चाहिए, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अगर अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हो तो दीपक जला के भगवान की आरती करना। श्रावक का धर्म है, श्रावक अपने धर्म का पालन करे और मुनि अपने धर्म का पालन करे। मुनियों की धर्म में हस्तक्षेप मत करना। मुनिराज आपके धर्म में अगर हस्तक्षेप करें तो मुनिराज दोषी है। अगर मुनिराज कहे यहाँ पर गड्ढा खोदो, यहाँ पर पानी बहाओ, यहाँ पर नल लगवाओ, तो मुनिराज दोषी। ये श्रावक का काम है, वो श्रावक जाने। पंखा चलाना श्रावक का काम, अग्नि जलाना श्रावक का काम, नल चलाना श्रावक का काम, जमीन खोदना श्रावक का काम, फल फूल लाना श्रावक का काम। एक इंद्री की हिंसा का त्याग नहीं है श्रावक का, मुनिराज का त्याग है। इसलिए मुनिराज इन क्रियाओं में नहीं पड़ते। मुनिराज अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और वो क्रियाएं 28 मूल गुणों का पालन वो भगवान के चरणों में रहकर ही करते हैं। जिन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, अब उनका मंदिर ही उनका घर है। उनकी सारी क्रियाएं जहाँ वो करें, संत भवन हो तो संत भवन में कर ले, और नहीं होता तो मंदिर में तो करते ही हैं, करते ही हैं। इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। जो ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं वो अनभिज्ञता में, धर्म की क्रियाओं में कमी निकालना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने उनको विघ्न संतोषी कहा गया है। मैं तो हर चतुर्मास में केसलोंज करता हूँ, जब चतुर्मास तो मंदिर में ही करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी हो। हावड़ा का चतुर्मास पश्चिम बंगाल का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, और चाहे चंडीगढ़ का हो, कहीं भी चतुर्मास, जयपुर का हो, कहीं भी चतुर्मास किया तो हमारा तो चतुर्मास में ही केसलोंज जब मुझे होता है तो मंदिर में ही चतुर्मास करके और वो क्रिया करते हैं जहाँ पर सभी श्रावकों को लाभ मिलता है। वो दिन हम ही भी याद कर लेते हैं जब महावीर भगवान के सामने गौतम स्वामी ने केसलोंज किया था, तो मैं यही सोच लेता हूँ कि ये महावीर भगवान है और मैं गौतम स्वामी हूँ और मैं केसलोंज कर रहा हूँ। भैया, शारीरिक सुंदरता बढ़ाना नहीं है मुनिराज को, इसलिए वो अपने बालों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, और अपने शरीर से उन्हें किसी प्रकार का राग भी नहीं है। गात्र मात्र परिग्रह, मुनिराज के लिए बताया कि गात्र मात्र, गात्र मतलब शरीर, शरीर भी उन्हें परिग्रह लगता है। जब वो अपने ध्यान की श्रेणी में बैठते हैं, जब वो ध्यान करते हैं तो शरीर को भी परिग्रह मानते हैं कि ये भी एक परिग्रह है। कब ये परिग्रह छूटे
और मैं सिद्ध भगवान बन जाऊं, ऐसी भावना वो भाते हैं। भैया मुनियों के केस तो इतने पवित्र होते हैं। एक कहता है शरीर की वो तो मल है, एक ज्ञानी क्या कहता है, शरीर का वो तो मल है, तो मल से तो अशुद्धि हो जाएगी। अरे भैया केसलोंज तो इतना पवित्र है, मुनियों के केसलोंज इतना पवित्र है कि जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो नख और केस को छोड़ देते हैं, तो नख केस का विसर्जन करने के लिए देव लोग आते हैं और नख केसों को ले जाकर विसर्जन करने लेके जाते हैं। जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के लिए इंद्र परिवार आता है और इंद्र परिवार हाथों में पात्र लेकर खड़ा रहता है कि भगवान केस लॉन्च करेंगे, और केस लॉन्च करके जो डिब्बी में केस होते हैं उन केसों को ले जाकर क्षीर सागर में समर्पित करने जाता है। सौधर्म इंद्र बनकर जाता है और श्रावक उन केसों को इतना पवित्र मानता है कि जब अपने घर की नींव खुदवाता है, नवीन घर का निर्माण करवाता है, या अपनी दुकान का, अपने प्रतिष्ठान का निर्माण करवाता है, तो उसकी नींव में मुनिराज के केस लॉन्च डालता है जो मंगलता का प्रतीक माने जाते हैं। आप केस को मल मान रहे हैं, आपके केस मल होंगे। आप श्रावक हैं, श्रावक का धर्म अलग है, मुनिराज का धर्म अलग है। अगर आप नहीं नहाओगे तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि नहाना आपका धर्म है, और मुनिराज नहीं नहाएंगे तो वो उनका धर्म है, वो उनके मूल गुण में है। मुनिराज कभी नहाते नहीं है। अगर आपको भगवान को स्पर्श करना है तो आपको नहाना पड़ेगा, धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, तब जाके स्पर्श कर पाओगे। और मुनिराज को जब स्पर्श करना है तो उन्हें केवल अपने हाथ धोए और भगवान को स्पर्श कर लेते हैं, क्योंकि मुनिराज का तो पूरा शरीर ही पवित्र है। मुनिराज का तो शरीर ही पवित्र हो गया। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन जब कोई रत्नत्रय को धारण कर लेता है तो पंडित जी पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय को धारण करने वाला शरीर भी पवित्र हो जाता है। और तो और जब आप किसी के मरण में जाते हैं, अगर आपने स्पर्श कर लिया उसको, अगर नहीं भी किया और जाग गए, अगर उनकी खारी उठाने, क्या बोलते हैं आप, क्या खारी उठाने या दहन संस्कार दाह संस्कार जाते हैं, तो बिना स्नान के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपवित्र हो गए। और जब मुनिराज की समाधि होती है तो उनके शरीर को छूने के लिए लोग तरसते हैं कि हमें चरण छूने मिल जाए मुनिराज के, हमें क्रिया करने मिल जाए मुनिराज की, हमें दाह संस्कार करने का अवसर मिल जाए। लोग बोली लगाते हैं कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, इतना पवित्र मानते हैं। और तो और उस शरीर की भी पूजा की जाती है। जिस समय दाह संस्कार किया जाता है उस समय मुनिराज के शरीर की अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है, पूजा करते हैं। सोचो, जबकि आत्मा तो निकल गई, आत्मा तो दूसरी पर्याय में पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो शरीर पूजनीय रहता है मुनिराज का। तो मुनिराज का तो शरीर भी पूजनीय बन जाता है, क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है। ऐसे मुनिराज निर्ममत भाव से अपनी केस लॉन्च की क्रिया को करते हैं। वो उनके 28 मूल गुणों के अंतर्गत आती है और 28 मूल गुणों का अपना पालन करते हैं। मुनिराज की उस क्रिया में, चर्या में जो सहयोग करता है, वो भी बहुत बड़ी भैयाव्रती का काम करता है। जैसे हमारे भैया जी आचार्य प्रसन्न ऋषि जी के पास से वहाँ से आए और यहाँ पर उन्होंने मुनिराज की क्रिया में, मूल गुण में, क्रिया को पालन करने में जो सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसे बड़े ही विरले होते हैं श्रावक जिनको ये अवसर प्राप्त होता है। आप लोग तो सोच भी रहे होंगे तो भी नहीं कर सकते। करने के लिए सोचो भी ना तो पहले अपना ट्राई कर लेना कि हम अपने बाल खींच पा रहे हैं कि नहीं। अपने नहीं खींच पाओ तो मुनिराज के पास मत पहुंच जाना कि हम भी मुनिराज के कर लें। केस लॉन्च करने वाला जो अपने हाथों से किसी के केस लॉन्च कर रहा है, वो स्वयं भी अपने केस लॉन्च करके देखता है कि कहीं मेरे केस लॉन्च करने से मुनिराज को, त्यागी वृत्ति को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। तो वो भी अपने केस लॉन्च करके देखता है। मैंने बताया था कि दिल्ली में एक अन्ना है, अन्ना जैन, उनका नाम ही अन्ना जैन। जब वो 20 साल की उम्र में थे, 20 साल या 18 साल की उम्र में थे, तब से
केस लॉन्च की क्रिया कर रहे हैं, श्रावक हैं। और साधुओं के, त्यागी वृत्तियों के, कोई भी त्यागी वृत्ति हो, दिल्ली में कोई भी त्यागी वृत्ति हो, दिल्ली के बाहर भी जहां उनको बुलाया जाता है, उनके केस लॉन्च करने के लिए वो जाते हैं। 42 सालों से केस लॉन्च कर रहे हैं। अब उनकी उम्र 60 साल हो गई है, लेकिन अब भी दिल्ली में जो भी केस लॉन्च करते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। लगभग 5000 केस लॉन्च कर चुके हैं वो, और खुद के भी, अपने भी 2 या 3 बार अपने खुद के केस लॉन्च भी कर चुके हैं, यही देखने के लिए कि केस लॉन्च करने में कोई कष्ट तो नहीं होता। एक और बात बोलते हैं लोग, ये बोलते बहुत है ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है भाई, क्लियर करना पड़ता है ना, बोलते बहुत है, क्या करें। तो कहते हैं कि वो राख लगाने से ना बाल बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। उनको ऐसे ऐसे करो ना तो वो खिंच जाते हैं, बाल ऐसे खिंच जाते हैं। बोलने वाले हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। राख लगाने से केस लॉन्च होते होते तो भैया कोई आवश्यकता नहीं थी किसी को बुलाने, एक बार राख पोत लो और बस ऐसे करके रख दो, बस हो गया केस लॉन्च। राख लगाने से केस लॉन्च नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, राख क्यों लगाई जाती है? जब केस लॉन्च करते हैं तो जड़ से जब बाल उखड़ते हैं तो गर्मी बढ़ती है, अंदर से गर्मी से पूरा शरीर पसीजता है, पसीना आता है, और जब वो पसीना आता है तो पसीने से हाथ में पसीज जाते हैं, और जब वो बालों को खींचते हैं तो उनके हाथ स्लिप करते हैं। आपको पता, बाल मंजे का काम करता है, जैसे पतंग उड़ाने मंजा का काम करते ना, वैसे ही बाल मंजे का काम करता है। अगर वो सही ड्रिप नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए तो उंगली कट जाएगी, बाल से उंगली कट जाएगी, खून भी आ जाएगा। उस खून को जब आ गई, कट गई, उसको कट गई, तो उसके लिए राख ना लग जाए इसलिए बैंडेड लगा लेते हैं। जब जो बाल जड़ से खिंच जाता है तो बालों में उस स्थान पर खून आ जाता है, उस खून को रोकने के लिए राख लगा दी जाती है। राख एंटीसेप्टिक होती है, जिससे कोई एंटीसेप्टिक के कारण कोई बीमारी नहीं होती है और कोई वहाँ पर फोड़ा फुंसी नहीं होते हैं। उस राख को लगाने से खून भी वहाँ पर बंद हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है, इसलिए राख को लगाया जाता है। हाथ से स्लिप ना हो, खुरदरी हो जाए इसलिए राख लगाते हैं, और ब्लड आने पर ब्लड रुक जाए इसलिए राख लगाते हैं। ये कारण है राख लगाने का, ना कि राख लगाने से बाल खिंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप स्वयं करेंगे तो आपको स्वयं अनुभूति होगी कि उस समय कैसे केस लॉन्च किए जाते हैं। इस केस लॉन्च की क्रिया को आप लोगों ने देखा, जरूर भावना बनाना। आज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, कल नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 1-2 साल में नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी भावना बना लेना, हे भगवान, जब भी मैं मरण को प्राप्त हूँ, मैं अपने हाथों से केस लॉन्च करके, अपने हाथों में पीछी कमंडल लेकर संलेखना पूर्वक समाधि मरण करूँ, ऐसी भावना बना लेना। इतनी भावना बना लेना, आपका ये केस लॉन्च देखना सार्थक हो जाएगा। ये बैराग को मजबूत करता है, केस लॉन्च बैराग को मजबूत करता है, अपने अंदर त्याग की भावना को मजबूत करता है। ये केस लॉन्च बैराग, अहिंसा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। यह हमें यही सिखाता है। इसलिए महानुभाव, हम भी अपने बैराग को मजबूत करें, बैराग में जीवन जीने का अभ्यास करें, प्रयास करें, त्याग का जीवन जीने का प्रयास करें, और अपने जीवन में अहिंसा धर्म को अपनाएं। जैसे कि साधुगण अपनाते हैं, वैसे आप भी उनकी ऐसी चर्या का पालन करने का अभ्यास करें। पढ़ तो लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। पढ़ लेते नो? पढ़ना आसान है, उन्हीं जैसी चर्या में पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन करना, निभाना बड़ा कठिन होता है। उस चर्या को, क्रिया को अगर आपको निभाना है अभ्यास रूप में सही, आप कुछ तो करें। वैसे तो दिगंबर मुनिराज ही केस लॉन्च करते हैं, उनका ही आभूषण है केस लॉन्च करना, उनको ही करना है, लेकिन उपचार से आर्यिकाओं को भी महावृत्ति कहा गया, उनको भी केस लॉन्च करने का विधान बताया गया। साथ ही जो क्षुल्लक एलक हैं, उन क्षुल्लक एलक को भी, जो मुनि बनने के लिए तत्पर हैं, उनको भी केस लॉन्च करने का विधान है। और जो ब्रह्मचारी गण जो केस लॉन्च कर कर मुनि बनने वाले हैं, ऐसे मुनि बनने के लिए जो तत्पर हैं, वो ब्रह्मचारी भी केस लॉन्च कर कर उस अभ्यास को करते हैं कि मैं भी मुनि बनने जा रहा हूँ, तो पहले केस लॉन्च
करके तो देख लूँ कि केस लॉन्च कर पाऊंगा कि नहीं। ऐसी साधना, केस लॉन्च की साधना वो त्यागी गण करते हैं। श्रावकों के लिए केस लॉन्च करना वैसे तो निषेध ही है, श्रावकों को नहीं करना चाहिए। उत्कृष्ट चर्या है, सिंह वृत्ति है, महावृत्तियों का मूल गुण है, उनको ही केस लॉन्च करना चाहिए, वो केस लॉन्च करते हैं। बाकी खेल खेल में भी श्रावक को केस लॉन्च नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान शास्त्र में दिया गया है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अभ्यास के लिए जो करते हैं कि जो मुनि बनने की इच्छा रखते हैं, मुनि बनने के भाव रखते हैं कि मुझे भी मुनि बनना है, उनके लिए ऐसा बताया कि अभ्यास के रूप में गुरु परंपरा से, आचार परंपरा से आप केस लॉन्च करें। अब आचार्य ने आपको आज्ञा दी है तो आप केस लॉन्च करें, जहाँ पर आज्ञा नहीं है वहाँ पर केस लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये साधना है, ये साधना का फल देखने और अनुमोदना करने से आपको भी मिले, ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांति भगवान ने की। हमारे बीच में जो सलेहा के लोग आए हैं, कमेटी के लोग, समाज के लोग आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है इस पंचकल्याणक के लिए। इस पंचकल्याणक में जो आपने भावना भाई है कि सतत साधु कम से कम हो, सत साधु के सानिध्य में आप पंचकल्याणक कराना चाहते हैं तो निश्चित आपके यहाँ सत साधु, शतक साधु आपके यहाँ पहुँचे, ऐसी मंगल भावना है। और मेरी भी भावना है, माता जी ने मुझसे इंदौर में कहा भी था, और मेरी भी भावना है अगर मेरा स्वास्थ्य अनुकूल रहा और अगर मेरा उस तरफ विहार हुआ तो निश्चित सलिहा के पंचकल्याणक में उपस्थित होऊंगा। अगर मैं पहुंच पाया तो, और अगर नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश तो मेरा आशीर्वाद सलिहा पंचकल्याणक के लिए बहुत है कि निर्विघ्न, ऐसे विघ्न संतोषियों से दूर रहकर वो पंचकल्याणक निर्विघ्न संपन्न हो, मेरा उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मुनि संघ की हमारे बीच में गुरु ब्रह्मचारी, उसमें अपना अमूल्य समय दिया। साधुवाद के पात्र अजय भैया जी, और हम समाज की ओर से उनको वंदना करते हैं। और हमारे बीच में हाट पिपलिया से भी, खाटोलिया, हाट पिपलिया, हाट पिपलिया से अच्छा, भोपाल से भी हमारे बीच में भक्तगण आए। जाबाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोबाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जबों दिन रे, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को बंद। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाह, धर्म पंसा दे बिना नर तेरे अंचे समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें और बैठकर कायसर करें।